декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती कशीदगी पर भारत का दौरा मंसूख कर दिया है। क्या समझते हैं इसके क्या असरात भारत पर होंगे, और क्या भारत और अमेरिका के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? अंदर मजीद कुछ और तब्दीलियां भी हम होते देख रहे हैं और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं कि आपने जो महसूस किया वहाँ इंडिया के हवाले से। पाकिस्तान का मामला ये है कुछ अरसे से कि जब हम एक कदम बढ़ाते हैं फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, भारत रूस बातचीत के बीच यूएसए का बयान भी सामने आ गया है। यूएसए का बयान क्या है, जल्दी से आपको बता रहे हैं। भारत यूएसए के रिश्ते ऊंचाइयों पर है। यूएस राजदूत का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आया। एक तरफ एससीओ में समिट चल रही है, आज बैठक का आखिरी दिन, और जब 3 महाशक्तियों को एक साथ अमेरिका ने देखा तो उसके बाद देखिए क्या बयान सामने आ रहा है। अब हमने कहा हम रूस से तेल लेंगे, फिर उसके बाद एक कंसाइनमेंट आई, उसके बाद हमने कहा जी बस ठीक है, काफ़ी हो गया है। तो क्या अब हम खारजा पॉलिसी के हवाले से हमें कोई यकसुई हासिल होनी चाहिए? पहले जो हम एक खौफ का शिकार थे, अमेरिका का खौफ भी था, कुछ न कुछ इंडिया का खौफ भी था। हम चीन के साथ ताल्लुकात होने के बावजूद और हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद हम कहते थे जी हम बैलेंस रखते हैं, ताल्लुकात को बैलेंस रखना है। अब हम बैलेंस की तरफ जाएं या खुल कर आएँ कि जी हमारा मुफाद है, हमारे मुफाद के तहत जो भी होगा वही होगा। Уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये сочай से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые। मित्रता की बात हो रही है, भारत के साथ रिश्तों की बात हो रही है, भारत के साथ साझेदारियों की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को अभी और आगे बढ़ाएंगे। दीपक वोरा सर, मतलब एससीओ समिट का असर अब दिखने लगा। समझ में आ गया अमेरिका को कि बादशाहत और दादागिरी चलने वाली नहीं है। सर यू आर ब्रिलियंट इन योर एनालिसिस। एक मुझे खबर दे दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पे है सर? 6 दिन से तो नजर नहीं आ रहा। क्या बुखार है उसको, बीमार है, हॉस्पिटल में है, कुछ पता नहीं सर। बहुत तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। मुशाहिद साहब, मुस्तकिल एक बात कर रहा है ट्रंप, डीप स्टेट। तो व्हाट इज डीप स्टेट? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई डीप स्टेट है अमेरिका में, तो वो डीप स्टेट ऑपरेट कर सकती है सिर्फ उस वक्त जबकि कोई ग्लोबल डीप स्टेट्स भी हों। क्योंकि देखें ना, डीप स्टेट तो एक तो अमेरिका में होगी कोई डीप स्टेट, एक इंटरनेशनल, चाहे वो कार्टल्स हों, चाहे वो कोई भी ऐसे काम हो जो कि जो डर्टी ट्रिक्स होती हैं। डीप स्टेट्स वर्क बिलो द रडार एंड आउट ऑफ एनी अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, तो व्हाट इज डीप स्टेट? और क्या ट्रंप अगर डीप स्टेट अपने मुल्क की खत्म करता है तो डीप स्टेट्स का तो ताल्लुक, अब देखना 5 आइज भी तो डीप स्टेट है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। ट्रंप सीआईए में चेंज ले आता है, 5 आइज को कैसे कंट्रोल करेगा? कनाडा पे तो टैरिफ लगा रहा है वो 25%। एक मिनट, 5 आइज का जरा फर्क है। नहीं, 5 आइज जो है ना, how will he control? My question was how will he control the deep state, because deep states नहीं, deep state और चीज है। 5 आइज इज इंटेलिजेंस गैदरिंग कोऑपरेशन अमंग दीज 5 स्टेट्स, जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म है। डीप स्टेट जो अमेरिका की है वो है उस रियासत का वो खुफिया हिस्सा
जो गैर कानूनी काम करता है अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर, अमेरिका के नाम पर, जिसमें CIA, जिसमें FBI, जिसमें पेंटागन आते हैं, और बैक्ड बाय मीडिया, बैक्ड बाय लॉबियस्ट्स, backed by the military industrial complex. बज़ाहिर के अमेरिका के and the Silicon Valley now. हाँ, part of Silicon Valley. Part of Silicon Valley. Yes, वो पूरा हेल्प करते हैं. Okay. They are partners in crime. Let me tell you. नहीं, वो डेटा सारा डेटा वो सारा शेयर करते हैं. तो उसमें जो अगर रजीम चेंज है, मसलन overthrow of Dr. Mossadegh, the coup d'etat in Chile, the killing of Lumumba, ये काम जो है ना, ये डीप स्टेट करती है. जी डेफिनेटली आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया. उसने ये बताया कि भाई ड्रैगन भी इकट्ठा हो सकता है और एलिफेंट एक ही पेज पर आ सकते हैं. और ये डेफिनेटली आज जो हमने ये खबर देखी और दोनों की कुर्बतें करीब होती देखी, दोनों को एक पेज पर बैठते देखा, दिल यकीन करे कि ठाठे मारता समुंदर जो है वो इस बात का जो है गवाही दे रहा था कि भाई क्या इंडिया की ये परफॉर्मेंस है कि इंडिया और चाइना करीब आते देखे हैं और दोनों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर होती दिखाई दी, दोनों के साथ जो है वो कहते हैं ना बिजनेस पे बात होती देखी है. और साथ साथ प्यूटन वहां पे मौजूद था, प्यूटन और दूसरे ममालिक मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया और चाइना, रशिया और दूसरे जो ममालिक है वो एक नया ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं और वो पैसा जो है वो मिल के जो है वो एक नई करेंसी भी उन्होंने ब्रिक्स में लॉन्च की है. जब आपके जेब में आएगा पैसा, आप करेंगे कुछ कारोबार, आप देंगे दुनिया को कुछ. जब तक ये चीज नहीं होगी ना कि सैलाब आया हमारे ऊपर और हम ये लगे हुए जी बस अब कहां से इमदाद आएगी, जब आप ये इंतजार करेंगे वो पैसा आएगा, हम लूटेंगे और हम उससे प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, कोई इज्जत नहीं करेगा. आपके यहाँ डेमोक्रेसी का ये हाल है कि एक बंदे का डंडा है और वो पूरे पाकिस्तान पे वो चढ़ी चला रहा है और उसके बाद हम कहें कि जी हमारी लोग इज्जत करेंगे, हमारे वजीर आजम साहब, सो कॉल्ड वजीर आजम, उसकी लोग इज्जत करें, पार्लियामेंट की इज्जत हो. किस चीज की इज्जत होगी? पार्लियामेंट को तो मैं कहता हूं कि एक रबर स्टैम्प बनाया हुआ है इस नए जो अभी नया रजीम चल रहा है, तो इसमें कौन सी इज्जत होनी है. लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब एक चीज ये है कि अमेरिका ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब जैसे सख्त मूड में है और वो होते हैं. अरबों को जब मिडिल ईस्ट का उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने कहा जी हम तो $1 ट्रिलियन का कह रहे थे, मैं तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप $3 ट्रिलियन का इन्वेस्ट करेंगे. मतलब इससे पहले वो $600 अरब का मोहम्मद बिन सलमान साहब कर चुके थे. यानी वो ऐसे आदमी अगर आप उनको कहेंगे जी मैं $100 लगाऊंगा, अच्छा मैं तो समझा कि आप $500 लगाएंगे. अगर आप उसको 20 कह देंगे तो हो सकते वो 100 कह दे. यानी वो माइंड के साथ खेलने वाला आदमी. जिस तरह से इस वक्त चीन में तकरीबन वो तमाम लोग जो हैं वो शमूलियत है उनकी इस कॉन्फ्रेंस में जो कहीं ना कहीं अमेरिका की सोच से कुछ इख्तलाफ रखते हैं. ऐसे में शुमाली कोरिया और रूस के जो सरबराह हैं उनको ख़ास तौर पे वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनके आने का भी कोई ख़ास मकसद है. आपके नज़दीक ये ख़ास मकसद क्या हो सकता है? एससीओ अभी तक तो एक आप कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं हूं विवेक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ.